बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहां कुछ फिल्में एक्टर्स का करियर बना देती है, वहीं कुछ ऐसी भी फिल्में आ जाती हैं जो एक्टर का करियर बर्बाद भी कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ था एक्ट्रेस आयशा जुल्का के साथ, जब एक फिल्म ने उनका पूरा करियर खराब कर दिया। आज कब की और कैसे में मैं आपको वही बताने वाली हूं कि कब आयशा जुल्का ने वो फिल्म की, क्यों आयशा जुल्का ने इस तरह की फिल्म की जिससे उनका करियर खराब हुआ, और कैसे उस बात का रिग्रेट आज भी आयशा जुल्का को है। आयशा जुल्का ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री मारी थी सलमान खान के साथ। फिल्म थी कुर्बान, और इस फिल्म में सलमान और आयशा की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। आयशा के लुक्स काफी पसंद किए गए और इस फिल्म के बाद ही आयशा को काफी अच्छी फिल्मों के ऑफर भी मिले। इसी दौरान वो नजर आई एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म में जो आज की डेट में भी पसंद की जाती है, जो जीता वही सिकंदर में। इस फिल्म में अंजलि का किरदार निभाया था आयशा जुल्का ने, और इस किरदार को इतना पसंद किया गया कि इस फिल्म के बाद आयशा जुल्का को हर एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। उसी दौरान एक फिल्म बन रही थी, प्रकाश मेहरा उस फिल्म को बना रहे थे। प्रकाश मेहरा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। अमिताभ बच्चन को स्टैब्लिश करने में प्रकाश मेहरा का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे में प्रकाश मेहरा ने उस दौरान आयशा जुल्का को अपनी एक फिल्म ऑफर की। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे, और आयशा जुल्का को फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल ऑफर हुआ था। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे पार्थो घोष। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स थे जिसके बारे में आयशा जुल्का से पहले ही डिस्कस कर लिया गया था। इस फिल्म में एक रेप सीन था, और इस सीन को डिस्कस करने के दौरान ही आयशा जुल्का की मॉम ने क्लियर कर दिया था कि आयशा कोई भी इस तरह के सीन्स नहीं करेगी जिसमें उन्हें अपनी बॉडी दिखानी होगी या कोई टॉपलेस या न्यूड सीन होगा। ऐसा सीन आयशा बिल्कुल भी करने को तैयार नहीं है। ऐसे में मेकर्स ने उनकी मॉम को और आयशा को इंश्योर किया कि कोई भी उन्हें न्यूड सीन या सेमी न्यूड सीन नहीं देना है। ये सीन उन्हें शक्ति कपूर के साथ परफॉर्म करना था, और मेकर्स की श्योरिटी के बाद ही आयशा जुल्का ने इस फिल्म को साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई, लेकिन बाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान आयशा जुल्का को क्रू के कुछ मेंबर्स से एक ऐसी बात पता चली जिससे उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इतने बड़े बैनर की फिल्म में वो काम कर रही है, उसके बावजूद क्या इतने बड़े मेकर्स भी एक्टर्स से झूठ बोलते हैं? आयशा जुल्का को उस दिन पता चला था कि फिल्म के कुछ सीन्स अलग से पिक्चराइज किए जा रहे हैं, जो कि एक रेप सीन है जिसमें चेहरा आयशा जुल्का का ही होगा, लेकिन जो टॉपलेस सीन आयशा जुल्का नहीं शूट करवाना जा रही है वो आयशा जुल्का के बॉडी डबल को यूज करके सीन शूट किया जा रहा है। आयशा को इस बारे में नहीं बताया है, और बाद में इस सीन को फिल्म में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से मेकर्स अपनी बात को भी जस्टिफाई कर देंगे कि उन्होंने आयशा जुल्का से कोई गंदा सीन, न्यूड सीन नहीं करवाया, वहीं उनकी फिल्म के लिए जो उन्हें न्यूड सीन की जरूरत है वो भी उन्हें मिल जाएगा। मेकर्स ने कुछ इस तरह की बात सोचकर ये सीन्स शूट कर लिए। जब आयशा जुल्का को ये पूरी बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और फिर उन्होंने प्रकाश मेहरा और पार्थव घोष के सामने सीधे जाकर ये बात पूछ ली कि क्या मेरे पीछे से कोई इस तरह के सीन्स शूट किए जा रहे हैं मेरे बॉडी डबल को लेकर। तो प्रकाश मेहरा और पार्थव घोष ने उन्हें जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कोई भी सीन नहीं शूट किया जा रहा है आपकी मर्जी के खिलाफ। आयशा जुल्का ने तब रिटन में उनसे ये अग्रीमेंट मांगा था, लेकिन वो रिटन अग्रीमेंट उन्हें मिला नहीं, और तब आयशा जुल्का ने विश्वास कर लिया था कि अगर इन्होंने मना किया है तो इन्होंने सीन शूट नहीं किया होगा। शायद मुझे ही किसी ने गलत बात कही होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, क्योंकि जब फिल्म शुरू हो रही थी उस दौरान भी प्रकाश मेहरा की वाइफ मिसेस मेहरा ने आयशा जुल्का की मॉम को इंश्योर किया था कि उनके पति जो है एक साफ सुथरी फिल्म बना रहे हैं। कुल मिलाकर उस रेप सीन के बारे में आयशा जुल्का को बिल्कुल अंधेरे में रखा गया था और फिल्म को बना दिया गया। फिल्म जब रिलीज हुई तब आयशा जुल्का शॉक्ड रह गई जब वो देखती हैं कि वाकई में उनकी एक बॉडी डबल ने इस फिल्म में एक न्यूड सीन किया है। ये सीन देखकर आयशा जुल्का को चीटेड लगा, उन्हें बहुत बुरा लगा, और तब उन्होंने फिल्म के मेकर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। उन्होंने मीडिया में भी बताया कि किस तरीके से प्रकाश मेहरा और पार्थव घोष ने उनको चीट किया। इनफैक्ट कई सारे फेडरेशन में जाकर भी आयशा जुल्का ने अपने राइट्स के लिए लड़ने की बात कही, और वहां पर भी कंप्लेंट की कि किस तरह से उन्हें अंधेरे में रखकर उनकी पीठ पीछे इस तरह का सीन शूट करके फिल्म में डाल दिया गया है। आयशा जुल्का को तब शॉक लगा जब फेडरेशन वालों ने भी आयशा जुल्का की बात सुनने के बजाय उनकी
उनकी मदद करने के बजाय कुछ एक्शन नहीं लिया और बात को अनसुना कर दिया। आयशा को तब बहुत झटका लगा, उन्हें रियलाइज हुआ कि प्रकाश मेहरा जो कि इंडस्ट्री में काफी पावरफुल इंसान थे, सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनकी फिल्मों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया हुआ था। ऐसे में जिन फेडरेशन के लोगों को प्रकाश मेहरा ने बहुत काम दिया है, वो लोग उनके खिलाफ कैसे आवाज उठाते। उस टाइम आयशा जुल्का ने खुद को बहुत असहाय महसूस किया था। आयशा जुल्का ने प्रकाश मेहरा से भी कई सारी मिन्नतें की कि इस सीन को हटा दिया जाए। इनफैक्ट उन्होंने लीगल एक्शन भी लिया, डिमांड की कि इस सीन को फिल्म से हटाया जाए, लेकिन प्रकाश मेहरा ने यह कहकर सीन को हटाने से मना कर दिया कि उन्हें अपनी फिल्म बेचनी है। उनका ये स्टेटमेंट ये प्रूव करने के लिए काफी था कि प्रकाश मेहरा ने वाकई में इस सीन को फिल्म में स्टोरी के लिए नहीं बल्कि फिल्म की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाने के लिए डाला था। इसके बाद जब आयशा जुल्का अपनी मॉम के साथ प्रकाश मेहरा की वाइफ के पास पहुंची, जिन्होंने इंश्योर किया था कि उनके पति फिल्म में ऐसा कोई भी सीन नहीं डालने वाले हैं, तब उनकी वाइफ ने यह जवाब दिया कि उनके पति कई फिल्मों में इस तरह की ट्रिक्स लगाकर काम कर चुके हैं। फाइनली जब आयशा जुल्का ने मीडिया में बहुत सारी बातें की तो प्रकाश मेहरा की तरफ से एक सॉरी का लेटर आया, लेकिन ये सॉरी का लेटर प्रकाश मेहरा ने नहीं भेजा था, बल्कि पार्थो घोष जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने आयशा जुल्का को माफी मांगी थी। इस लेटर में प्रकाश मेहरा का इस सीन में कोई लेना देना नहीं था और उन्होंने इस मामले से अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया था। उन्हें लगा कि ऐसा करने से शायद आयशा जुल्का का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन आयशा जुल्का ने भी अपने लिए लड़ाई की, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने करियर के पीक टाइम पर थी और उस टाइम पर इस तरह के सीन्स देना उनके ऊपर एक बी ग्रेड फिल्म वाली एक्ट्रेस का टैग लगता नजर आ रहा था। ऐसे में आयशा जुल्का इस सीन को किसी भी हालत में फिल्म से डिलीट करवाना चाहती थी, लेकिन तब प्रकाश मेहरा ने एज अ प्रोड्यूसर अपनी पावर यूज की और उन्होंने आयशा जुल्का को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाया, जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने फिल्म साइन करते वक्त आयशा जुल्का को दिया था, जिसमें पहला ही पॉइंट ये था कि एक्टर को प्रोड्यूसर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस देगा, जो भी काम कहेगा, उन सब टर्म्स एंड कंडीशंस पर काम करना होगा। प्रकाश मेहरा ने अपने एक आदमी के साथ ये लेटर आयशा जुल्का को पहुंचवाया और फिर से उन्हें याद दिलवाया कि किस तरह से फिल्म का जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था तब पहली ही शर्त ये थी। आयशा जुल्का ने इनिशियली इस शर्त को मानने से मना कर दिया, लेकिन तब प्रकाश मेहरा ने अपने आदमी के थ्रू कहलवाया था कि या तो इस लेटर की इस बात को मान लो या फिर तुम अपने 1 लाख रुपए जो तुम्हारे फीस के बकाया है उनको भूल जाओ। और तब आयशा जुल्का का कहना है कि वो फंस गई थी, लेकिन वो हमेशा प्रकाश मेहरा और पार्थो घोष को बद्दुआ ही देती रही। इनफैक्ट उन्होंने मीडिया में ये तक कह दिया कि आप किसी लड़की को पागल बनाकर उसकी न्यूड फोटो या फिर उसकी न्यूड वीडियो धोखे से फिल्म में चलाते हो, ये भी एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन ही है। यानी कि तब आयशा जुल्का ने प्रकाश मेहरा और पार्थव घोष पर उन्हें प्रोस्टिट्यूट बना देने तक का इल्जाम लगाया था। इनफैक्ट आयशा जुल्का ने मीडिया में यह भी कहा कि प्रकाश मेहरा की खुद की एक डॉटर है, क्या वो उनके लिए भी इसी तरह की दलाली करेंगे। आयशा ने खुद के लिए लड़ाई बहुत की, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका था, उनके साथ जो धोखा होना था वो हो चुका था। कॉन्ट्रैक्ट और पैसों के चक्कर में आयशा जुल्का फंस गई और उस सीन को चाहते हुए भी वो उस फिल्म से डिलीट नहीं करवा पाई। फिल्म दलाल में वो सीन आज भी है। सेमी न्यूड सीन ये शूट किया गया था आयशा जुल्का के बॉडी डबल को यूज करके, उन्हें धोखे में रखकर, और इसी एक सीन से आयशा जुल्का का करियर खराब हो गया। जो एक्ट्रेस टॉप पर मानी जा रही थी, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही थी, जो जीता वही सिकंदर जैसी सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म उन्होंने दी थी, और उसके तुरंत बाद उनकी दलाल फिल्म आना और उसमें इस तरह के सीन होना आयशा जुल्का पर कहीं ना कहीं बी ग्रेड एक्ट्रेस का एक टैग लगा दिया था। इस फिल्म ने उनके करियर को तब बुरी तरीके से डैमेज किया था। जहां एक तरफ ये फिल्म आज भी जानी जाती है इसके थोड़े बहुत वल्गर कंटेंट के लिए, वहीं फिल्म का गाना चढ़ गया ऊपर ये, वो भी तब का काफी राउंची सॉन्ग था। कब के और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।